कि उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जो सबके हैं, हमारे भी हैं, खासकर पत्रकार बंधुओं के भी हैं, केवल भारतीय जनता पार्टी के नहीं हैं और हमने उनका अनावरण किया है। तो इनके आदर्शों पर हम सब लोग चलेंगे। अब के लोग तो ये कह सकते हैं ना सर कि समाजवादी पार्टी भी अब राम की शरण में। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नहीं हैं, हमने कहा आपके भी हैं, हमारे भी हैं, सबके हैं। भगवान कड़ में है, कड़ में है। वो अयोध्या में 24 से पहले राम मंदिर का उद्घाटन करेंगे, उनको राम लाल को लाएंगे। आपको क्या लगता है भगवान राम किस पे ज़्यादा प्रसन्न होंगे? देखिए, भगवान राम भारतीय जनता पार्टी के ही नहीं हैं, हमारे हैं, आपके हैं, सबके हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी भगवान राम को सीमित करना चाहती है। तो इसलिए देखिए, यहाँ पर भगवान राम की जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान की मूर्ति का आज अनावरण हुआ और मैंने उनका अनावरण किया है। तो हम तो यहाँ के सभी नगर पालिका के सभी अध्यक्ष और अध्यक्ष के साथ साथ सभी पार्षद लोगों को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जो सबके हैं, हमारे भी हैं, खासकर पत्रकार बंधुओं के भी हैं, केवल भारतीय जनता पार्टी के नहीं हैं और हमने उनका अनावरण किया है। तो इनके आदर्शों पर हम सब लोग चलेंगे। अब के लोग तो ये कह सकते हैं ना सर कि समाजवादी पार्टी भी अब राम की शरण में। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नहीं हैं, हमने कहा आपके भी हैं, हमारे भी हैं, सबके हैं। भगवान कड़ में है, कड़ में है। और यहाँ कितना ऐतिहासिक रामलीला होता है और हम हर साल उसका उद्घाटन करते हैं। और हमारी सरकार ने और हमने ही पैसा यहाँ दिलवाया था रामलीला के लिए। अभी तक इन्हें तो पूरा भी नहीं करा पाए। अभी कोई पैसा पूरा नहीं। अभी पूरा पैसा जितना हम स्वीकृत कर गए थे अपनी सरकार में करा गए तो उतना भी नहीं दे पाए। ये तो केवल भारतीय जनता पार्टी के लोग भ्रमित करते हैं। तो हम तो ये कहेंगे सबसे ये कहेंगे कि इस भारतीय जनता पार्टी के भ्रमित मकर जाल में न फंसे कोई। ये तो बहुत भारतीय जनता पार्टी के लोग बहुत ठग लोग हैं। उत्तर प्रदेश की देखिए, कोई असर नहीं पड़ेगा। पूरे प्रदेश और देश की जनता भारतीय जनता पार्टी के सरकार से परेशान हो चुकी है और पूरे देश की जनता ने अब मन बना लिया है। और यहाँ पर पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी पूरी सेकुलर पार्टियों को लेकर के 80 भी विधानसभा पर 80 लोकसभा की सीटों पर लड़ेगी और 80 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेगी। आपकी चर्चा चल रही है कि आप आजमगढ़ से लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं, जिस तरह से कल आपने कैंपेन किया हुआ। देखिए, राष्ट्रीय नेतृत्व फैसला लेगा और हम लोग स्वीकार करेंगे। जो भी राष्ट्रीय नेतृत्व जो फैसला लेगा हम लोग उसे स्वीकार करें। ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि अगर समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव, कांग्रेस और मायावती और जयंत चौधरी सब अगर एक साथ हो जाएंगे तो हम भी इस गठबंधन में शामिल होंगे। देखिए, हमारा और समाजवादी पार्टी का सबका प्रयास है सभी सेकुलर पार्टी एक होकर के भारतीय जनता पार्टी को हराए। ऐसा वैसा देखा जा रहा है कि उत्तराखंड में मजारों को तोड़ा जा रहा है, जिस तरीके की तस्वीर वहाँ दिखाई। तो मैंने कहा कि ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग पूरे देश में जनता को भ्रमित कर रहे हैं और हमारा कहना है कि भारतीय जनता पार्टी से भ्रमित न होकर उनके मकर जाल में न फंस करके भारतीय जनता पार्टी को हटाने का काम करें। आज मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की मूर्ति का यहाँ अनावरण हुआ है। केवल ये भारतीय जनता पार्टी के ही नहीं
ये हमारे आपके सबके और खासकर ये पत्रकारों के भी है, पत्रकारों के भी है, सबके हैं। तो इसलिए यहाँ पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की मूर्ति का अनावरण हुआ है। तो हम यहाँ के सभी जनता के लोगों को और खासकर अध्यक्ष जी को और सभी सभासदों को यहाँ पर जिन्होंने प्रस्ताव पास किया था और आज अनावरण कराया है, इसके लिए सबको धन्यवाद देते हैं। और हम सबको, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो भगवान राम को ही समझते हैं कि ये उन्हीं के हैं, लेकिन भगवान राम हर इंसान के कण कण में भगवान राम बसते हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के ही नहीं, सबके कण कण में भगवान सबके बसते हैं। तो हम सबको मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान के आदर्शों पर चलना चाहिए। लेकिन इस समय जो हो रहा उत्तर प्रदेश में हो रहा है, केवल भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल समाज में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम राम सबको लेकर के चले थे। तो आज भारतीय जनता पार्टी के लोग सबको लेके तो चल नहीं रहे। तो इसलिए हम बताना चाहते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान की मूर्ति का अनावरण हुआ है। हम लोगों ने पूजा अर्चना कर ली है, सब कुछ कर लिया है। हम मर्यादा पुरुषोत्तम के आदर्शों पर चल करके जहाँ जहाँ पर अन्याय हो रहा है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम तो नहीं चाहते थे किसी पर भी अन्याय हो, और यहाँ तो अन्याय है। और भगवान राम के नाम लेकर के अन्याय करना तो बहुत ही पाप है। कितना अत्याचार! तो हम तो कहेंगे भगवान राम सबका नाश करेंगे। नाश करना चाहिए ना, आतताइयों का, अत्याचारियों का नाश होना चाहिए, बिल्कुल नाश हो। आज हम लोगों ने तो यही तो पूजा करी है। जो भ्रष्ट हैं, जो जनता को परेशान करते हैं, उनका नाश होना चाहिए, सर्वनाश होना चाहिए, उनका पूरा का पूरा नाश होना चाहिए। भगवान राम की अभी मूर्ति का अनावरण हुआ है, यहीं से हम लोगों ने इनके आदर्शों पर चल करके सबको न्याय दिलाने का काम करेंगे।